कहते हैं अगर कोई अब कपड़े की जरूरत पड़े तो कहीं से चीर उठा करके शरीर को ढक लो, लेकिन बेईमानी करके मटके का कपड़ा मत पहनो। प्यास लगे तो अगर कहीं किसी नदी के किनारे का जल पी लो, लेकिन चोरी करके बिसलरी मत पियो। यह सिद्धांत स्थापित किया, यह वैराग्य का तीर छोड़ा सुखदेव जी महाराज ने। क्या चीर नहीं है इस भारत में? क्या नदियां अभी सूख गई हैं इस भारत की? नई भांग्रपाहा अंघ्रिम पाती थी अंघ्रिपाहा, क्या वो पेड़ सूख गए हैं? उनके पत्ते खा के जी लो, फल खा के जी लो। अभी तो फल हैं, उनको खा के जी लो। लेकिन फिर भी आश्चर्य हो रहा है सुखदेव जी को। बोले मुझे आश्चर्य हो रहा है। कस्मात भजंत कवयो धन दुर्मदान धान। ये बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े व्याख्याता दोनों धन दुर्मदान धान, इन धन दुर्मदान धों के पीछे क्यों भागते हैं? मदेन अंधा मदांधा, दूषित धन मदेन अंधा, दुर्मदांधा तान धन दुर्मदान धान कवजा कस्मात भजंती। जो धन को पाकर के अहंकारी बन गए हैं, जो धन पाने के बाद दान देते हैं तो भी अहंकार पूर्वक देते हैं, बोले ऐसे लोगों के पीछे ये विद्वान पुरुष क्यों दौड़ रहे हैं? कबया वेत्ती कभी ये उनके अंदर वो सामर्थ्य, ये ब्रह्म को जानने की सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन फिर भी ये ऐसा कर रहे हैं। इस कथा से यजमान भी सचेत हो जाएं, और इस कथा से ब्राह्मण भी सचेत हो जाएं। यजमान भी अगर दान करे तो एहसान नहीं माने। दान करना हमारा धर्म है। हम अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए दान कर रहे हैं। हम अपने क्षेत्र में यज्ञ करने के लिए दान कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में एक भारतवर्ष का ऐसा साधु आया है जिसके सानिध्य में बैठ करके अगर हम अपने इस दान की कुछ अंश अगर इस यज्ञ में सौंप देंगे, झोंक देंगे, तो हमारा धन पवित्र हो जाएगा। इस भाव से दान करिए, तब आप भी ठीक रहोगे। आप भी कोई साधारण नहीं है। महादेव की जब आराधना करते हैं, महादेव के जब अष्टोत्तर शत से पूजन करते हैं, वहां पर यजमान मूर्तये नमः इस शब्द का प्रयोग है। यजमान को भी नमस्कार किया है, यजमान को भी भगवान माना है। त्वं कर्तुस्त्वं हविस्त्वं हुतास स्वयं त्वं हि मंत्र समितर्भ पात्राणि च त्वं सदस्यर्थ जो दंपति देवता अग्निहोत्रम स्वधासो महाज्यम पशु। तुम दंपति देवता, दंपति माने यजमान और उसकी पत्नी। कौन है ये? बोले हे यज्ञ नारायण, ये आपका ही विग्रह है। ये यजमान भगवान का रूप है। ये यजमान यजन के लिए है, अभिमान के लिए नहीं। इसलिए दान करते समय सावधान हो जाओ, कहीं हमें अभिमान तो ना आ जाए। तब वो दान तुम्हारा कल्याण कर देगा। और धन के मद में जो पागल हो रहा है, ऐसे धनवान व्यक्ति से किनारा करके ही आराधना में सुख है। भिन्न भिन्न देवताओं का वर्णन किया, किस देवता की आराधना से क्या मिलता है। महादेव की आराधना कर लो तो तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा। जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी है, बिले बतो रुक्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। भगवान की कथा जिन्होंने नहीं सुनी, वो कान नहीं है, वो सर्प के बिल हैं। जिस वाणी से भगवान की गाथा का गान नहीं किया, वो जीव नहीं है, वो मेढक की जीव है। जिन आंखों से संतों का दर्शन नहीं किया, वो आंख नहीं है, वो मोर पंख हैं। भैया सके ऋत बचस तत्व निश्चयमात्म उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरीय औषधिं व्यदात्। भैया सके व्यासस्य अपत्यम पुमान इत भैयासका। व्यासात्मज व्यास के बेटा उस सुखदेव की वाणी को सुन करके तत्व निश्चयमात्मन, उस तत्व का निश्चय करने वाले जो शब्द हैं, उनको सुन करके उपधार्य मतिम कृष्णे,
आज उसने, राजा ने अपनी मति को कृष्ण में लगा दिया। हस्तिनापुर में वो मति नहीं है, हस्तिनापुर के उन भौतिक व्यवस्थाओं में, सुखों में, महलों में उनकी मति नहीं रही, मति तो कृष्ण में लगा दी। और आप भी जब पांडाल के अंदर आके कथा सुने, भूल जाओ दुनिया को, अपनी मति को कृष्ण में लगाओ और इसके माध्यम से जो चरित्र सुने उन्हें सुनकर के जीवन में उतारो, चरित्रों को उतार के अपने चरित्र को ठीक करो, सिद्धांतों को ठीक करो, आपका भी कल्याण हो जाएगा। प्रश्न किए सृष्टि के,